स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बुक में बनी हुई है। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके सॉल्व करना भी सीखेंगे पेडिग्री को। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना हो पाता है। अगर एक बार में हो पाया तो ठीक है, अगर लॉन्ग जाएगी तो 2 पार्ट में बना देंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है, क्यों करते हैं इसको। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड देयर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। देखिए, मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट पे, वो अपकमिंग जनरेशन्स के बारे में स्टडी किया था। अब आप ये बताइए, क्या इंसान की जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी कंट्रोल्ड मेटिंग के साथ स्टडी की जा सकती है? ये एक मुश्किल पड़ेगा, प्रैक्टिकली भी मुश्किल है, एथिकली भी मुश्किल है, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। लेकिन मान लो कोई परिवार है, उसके खानदान में क्या समस्याएं थी, उसकी फैमिली में एंसेस्टर्स में क्या समस्याएं थी, उनके बारे में तो पूछा जा सकता है ना, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है ना, और फिर उससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगली जनरेशन में क्या, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कौन सी जेनेटिक डिजीज होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में जाया जा सकता है, लेकिन प्लांट की तरह या एनिमल्स की तरह इंसानों की हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग नहीं करवा सकते हैं, कंट्रोल्ड मेटिंग नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फैमिली हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत पड़ती है। अब पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। एनसीईआरटी में बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं, वो सिंबल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। पहला सिंबल है, अगर डिब्बा बना हुआ है, डिब्बा मतलब स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका मतलब मेल का सिंबल है। सर्कल बना हुआ है तो फीमेल का सिंबल है। और अगर ये सिंबल है, डायमंड कहते हैं बहुत लोग इसको, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे आपको डेटा जो दिया गया है उसमें दिया गया है इतने चिल्ड्रन है, वो चिल्ड्रन क्या है, मेल है या फीमेल है, ये बात स्पेसिफाइड डेटा में नहीं है। अगर ये डार्क है, चाहे सर्कल डार्क है, चाहे स्क्वायर डार्क है, चाहे ये अनस्पेसिफाइड डार्क है, तो इसका मतलब ये सारे इंडिविजुअल्स कैसे हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इनको कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हम जो एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे, वो वाला जेनेटिक डिसऑर्डर है। मान लो सिकल सेल एनीमिया का करते हैं तो वो है, हीमोफीलिया का करते हैं तो वो है, कलर ब्लाइंडनेस का करते हैं तो वो है। अब अगर एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, इनके बीच में एक लाइन खींच जाए तो इसका मतलब होता है मेटिंग। मेटिंग, क्योंकि बायोलॉजिकली तो हम मेटिंग ही यूज करेंगे ना। सोसाइटी में आप इसको मैरिज भी कह सकते हो। तो जब सवाल आता है तो वो जरूरी नहीं कि वहां मेटिंग लिख के आए, वहां मैरिज लिख के भी आ सकता है। ठीक है, तो एक लाइन से अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये मेटिंग है। आप पहले जो सर्कल है उसको लिख के और बाद में स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा भी कई जगहों पे लिखा मिलता है। ठीक है, लेकिन सही कन्वेंशन यही है कि पहले स्क्वायर लिखें फिर सर्कल लिखें। अब अगर डबल लाइन है दोनों के बीच में तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्लोज रिलेटिव के बीच में मेटिंग, कंसेंजिनस मेटिंग, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ऐसा कहाँ होता है ह्यूमन में? ऐसा बहुत सारी कल्चर्स हैं जिसमें अलाउड होता है। हम अगर अपने भारत देश की बात करें तो दक्षिण के एरियाज में क्लोज रिलेटिव में मैरिज कॉमन है, ट्राइबल सोसाइटी में कॉमन है, बहुत सारी सोसाइटी जैसी हैं कॉमन है। तो ये उनका अपना इंडिजिनस कल्चर है, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कुछ। हाँ, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोबेबिलिटी होती है स्प्रेड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, वो क्लोज रिलेटिव में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जनरेशन्स को दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? ये मेल है, ये फीमेल है, और ये इसके बाद इसके चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन का ऑर्डर क्या है? पहले इनकी बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। ठीक, तो इसको अगर पहली जनरेशन लिखेंगे तो इसको आप दूसरी जनरेशन लिख सकते हो। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर लिखते हैं, चिल्ड्रन कौन से पहले हुए, कौन से बाद में हुए। फिर दूसरा कपल के बारे में है, इनकी पहली जनरेशन जो है मेल फीमेल है, इनका जो बच्चा है वो अफेक्टेड है और मेल है। इस तरह दिखा सकते हैं। एक चीज और भी आ सकती है कि मान लीजिए मेल फीमेल बनाया गया इस तरह से, और फिर ये वाला सिंबल बना दिया गया ऐसे। अब ये सिंबल किसका है? सेक्स अनस्पेसिफाइड का, और इसमें लिख दिया गया मान लो 4 या 5 या 10 लिख दिया गया, 10 लिख दिया गया मान लो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस कपल के 10 बच्चे हैं। जो रिकॉर्ड आपको मिला है उसमें यह बताया गया है कि ये कपल, इनके कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। कितने मेल है कितने फीमेल है ये बात
नहीं बताई गई है। ठीक है, तो अनस्पेसिफाइड 10 चिल्ड्रेन, वो मेल, सारे मेल हो सकते हैं, सारे फीमेल हो सकते हैं, कुछ मेल कुछ फीमेल हो सकते हैं। इसके अलावा ये मेन सिंबल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। इसके अलावा ज़्यादा सिंबल्स की आपको ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन कुछ सिंबल और भी हैं, उनको देख लेते हैं। एक दो सिंबल देखेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसे ट्विंस का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। देखिए, ट्विंस दो तरह के हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इनको आप क्या कह सकते हो, इनको आप आइडेंटिकल ट्विंस भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, जायगोट डिवाइड हो जाता है अर्ली स्टेज में, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में, और एक ही जायगोट के दो एम्ब्रियो बन जाते हैं और फिर उससे दो इंडिविजुअल हो जाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए, या तो दोनों फीमेल होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, फीमेल होंगे, इनको इस तरह दिखाएंगे ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस में, और या फिर दोनों मेल होंगे। क्यों, ये एक ही जायगोट से बने हैं। अब उस जायगोट का जीनोटाइप क्या है, जैसे मान लो ये दोनों इंडिविजुअल है, एक ही जायगोट से बने हैं, मान लो उस जायगोट का जीनोटाइप है 44A + XX, तो इस जायगोट से अगर 3 भी बन जाते हैं तो तीनों फीमेल होंगे, जनरली 2 ही बनते हैं। ठीक है, अगर मान लो जीनोटाइप जायगोट का 44A + XY है, यानी कि मेल है, तो ये दोनों क्या होंगे, मेल होंगे। तो आइदर मेल और फीमेल, आइदर बोथ आर मेल और बोथ आर फीमेल, अगर ये आइडेंटिकल ट्विंस है, एक ही जायगोट से बनने वाले ट्विंस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 एग रिलीज हो जाते हैं दोनों ओवरीज से एक एक करके, और उनको 2 अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं। तो उस केस में तो सारी चीजें संभावना पे निर्भर है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, इनको आप फ्रेटर्नल ट्विंस भी कह सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। ये सिंबल वैसे आएगा नहीं, लेकिन शायद मैंने किसी एग्जाम में देखा था अपार्ट फ्रॉम नीट, तो हमने कहा बता देता हूं आपको। तो इसमें 3 संभावना है बेटा, 2 अलग अलग जायगोट बन रहे हैं ना, दो स्पर्म निकले, स्पर्म तो बहुत सारे रिलीज होते हैं, 2 एग रिलीज हुए, उनका फर्टिलाइजेशन रैंडमली हो गया। अब ऐसा मुमकिन है कि ये दोनों बच्चे मेल हों, दोनों ट्विंस क्या हों, मेल हों, और ऐसा भी मुमकिन है कि ये दोनों फीमेल हो, और एक तीसरी संभावना भी है कि एक मेल और एक फीमेल हो। तो ऐसे पेरेंट्स लकी होते हैं जिनको ये वरदान मिलता है, जिसमें दोनों बच्चे कैसे होते हैं, ट्विंस हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, और डिफरेंट जेंडर के हैं। तो भाई बहन एक साथ दुनिया में आ गए, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी खत्म हो गई, क्योंकि बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स थे। अब कुछ पॉसिबिलिटीज पे विचार करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना और कुछ बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज देखेंगे पहले कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकते हैं। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में 6 संभावनाएं हो सकती हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिनमें 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, तो 2 हो गई। सेक्स लिंक्ड हो सकती हैं, जिसमें क्या होगा, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव, ये हो सकता है, 4 हो गई। सेक्स लिंक में स्पेशल टाइप वाई लिंक्ड हो सकता है, 5 हो गई। और साइटोप्लाज्मिक हो सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और प्लास्टिड से इनहेरिटेंस। तो ये 6 संभावनाएं हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना क्या है, आपको इनहेरिटेंस 4 ही टाइप का पढ़ना है, ऑटोसोमल पढ़ना है, और एक्स लिंक्ड पढ़ना है, या फिर सेक्स लिंक्ड पढ़ना है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स या फिर ऑटोसोम लिंक डिसऑर्डर्स, इनमें क्या होगा, एक कंडीशन हो सकती है ऑटोसोमल रिसेसिव की, और एक कंडीशन हो सकती है ऑटोसोमल डोमिनेंट की। देखिए, एलील्स की क्या पोजीशन रहेगी, तो रिसेसिव होगा। अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन है कैपिटल A स्मॉल a, तो ये कैरियर होगा।
अगर रेसेसिव डिजीज है, ध्यान रखिए, अगर ये कंडीशन है तो अफेक्टेड होगा, कैरियर एक्चुअली नॉर्मल दिखेगा, और अगर ये कंडीशन है तो नॉर्मल होगा, कैपिटल ए है। अब ऑटोसोमल है तो ये जेंडर न्यूट्रल होगा, जेंडर न्यूट्रल होगा मतलब मेल और फीमेल में जो इनहेरिटेंस का पैटर्न होगा वो सेम होगा। इसी तरह ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर लें तो इसमें अगर ये कंडीशन है तो अफेक्टेड होगा, और अगर ये कंडीशन है कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों कैपिटल है तो भी अफेक्टेड है, और कैपिटल ए स्मॉल ए यानी एक भी कॉपी है तो भी अफेक्टेड है। नॉर्मल सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में होगा, और ये भी जेंडर न्यूट्रल होगा, मेल फीमेल दोनों में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑटोसोमल रिसेसिव में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया का, फेनाइल कीटोन्यूरिया पीकेयू, और थैलेसीमिया। और भी हैं लेकिन आपके जो बुक में दिए हुए हैं ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इसकी पेडिग्री भी दी हुई है आपके यहाँ, आगे चल के डिस्कस करेंगे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, इसकी पेडिग्री दी है, डिटेल नहीं है। और पॉलीडेक्टाइली भी ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, उनका जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का, उसमें ये चीज़ें कंसीडर करके हम देखेंगे। इसमें जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेंडर न्यूट्रल होता है ये, मेल और फीमेल में इक्वल चांस कैरियर होने के हैं, अफेक्टेड होने के हैं, और नॉर्मल तो नॉर्मल है। एक्स लिंक डिसऑर्डर में दोनों कंडीशन होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होंगे और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होगा, देखिए अगर रिसेसिव वाले जीन को आप स्मॉल आर से डिनोट करो, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर स्मॉल आर से देखते हैं। अगर ये कंडीशन है, मान लीजिए एक्स एक है सिंपल, तो इसको हम नॉर्मल फीमेल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब सेक्स क्रोमोसोम का महत्व है, तो यहाँ मेल फीमेल स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये संभावना है एक्स के ऊपर आर, मतलब डिजीज का एक जीन है और रिसेसिव कंडीशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये फीमेल कैसी होगी, एक्चुअली ये कैरियर होगी, दिखेगी नॉर्मल लेकिन होगी कैरियर। लेकिन अगर ये संभावना है एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर, अब ये आर की जगह हीमोफीलिया होगा तो स्मॉल एच रख दोगे, कलर ब्लाइंडनेस होगा तो स्मॉल सी रख दोगे, वो आपके ऊपर है। तो ये कैसा होगा, अफेक्टेड। मेल का क्या केस होगा, देखो मेल या तो नॉर्मल होगा, अगर एक्स वाई है, ये तीनों केस में क्या है, कैरियर फीमेल अफेक्टेड फीमेल। अगर एक्स वाई है तो ये नॉर्मल मेल होगा, कैसा मेल होगा, नॉर्मल मेल होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है एक्स आर वाई, तो ये डेफिनेटली अफेक्टेड होगा, एक भी जीन है तो अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब डोमिनेंट की बात करें तो बेटा डोमिनेंट का मतलब अगर एक भी एलील है तो फिर वो काफी है अपने आप में, तो डोमिनेंट को प्लस से दिखा देते हैं। अगर एक्स एक्स है तो ये फीमेल कैसी है, नॉर्मल फीमेल है। लेकिन अगर एक्स प्लस एक्स है तो फीमेल कैसी होगी, अफेक्टेड फीमेल होगी। और अगर एक्स प्लस और एक्स प्लस है तो भी अफेक्टेड फीमेल होगी, तो भी क्या होगी, अफेक्टेड फीमेल होगी। ठीक है, तो भी क्या होगी, अफेक्टेड फीमेल होगी। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात कर लें, हाँ मेल भी देख लेते हैं इसमें। तो मेल अगर एक्स वाई होगा तो नॉर्मल होगा, और अगर एक्स प्लस वाई होगा तो अफेक्टेड मेल होगा। मतलब प्लस का मतलब क्या है, एक भी जीन अगर है, एक भी एलील अगर है तो वो एक्सप्रेस करेगा, ऐसा डोमिनेंट के केस में होगा। रिसेसिव में फीमेल में दोनों होना जरूरी है और मेल में एक है तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक्स लिंक्ड में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये आपके सिलेबस के डिजीज है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ। और दूसरा क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है, इनमें रेट सिंड्रोम होता है, बिल्कुल आपको इसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल नहीं जानना है, सिर्फ नाम जानना है, और नाम भी नहीं याद होगा तो भी काम चल जाएगा। डबल कार्टेक्स सिंड्रोम भी एक होता है इसमें, डबल कार्टेक्स सिंड्रोम,
ये भी होता है एक्स लिंक डोमिनेंट। तो इस तरह से ये दो तरह के डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं, ऑटोसोमल और एक्स लिंक, और इनके दो दो टाइप, तो यानी टोटल 4। यही याद रखना है और इन्हीं के बेस पे पेडिग्री के सवाल आएंगे। तो इतना डेटा याद रखना है। इसके अलावा कुछ डेटा और होगा, क्योंकि जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो ऑटोसोमल का थोड़ा अलग है, एक्स लिंक का थोड़ा अलग है, डोमिनेंट का अलग है, रिसेसिव का अलग है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये इसमें अभी तक के लिए इतना ही, बाकी अगले पार्ट में। थैंक यू।